तो दोस्तों वापस आ चुके हैं संत रामपाल दास जी द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा के भाग नंबर 4 को लेकर। यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो कृपया पिछली वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलयुग में सतयुग। संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्धृत। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते, जाति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो गई है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि का त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित है, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी तथा डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था, कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपयों का कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने के लिए हुए पाप जो अभी भोगने शेष है। उनको भोगने के लिए जिस से पैसे ऐंठे थे उनका पशु, गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले व्यक्ति की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा का सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछियारा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थीं। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो उस शहर से बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा यानी कि शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि तथा घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती। सतयुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, इस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। तो चलिए दोस्तों, इसी सुंदर दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जल्दी लौटूंगा इस पुस्तक के भाग नंबर 5 को लेकर।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।